दोस्तों, अगर कल सुबह आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए तो क्या आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी? शायद आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन एक मिनट रुकिए। अगर आपको पैसे के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्या होगा? हो सकता है आप एक बड़ा घर खरीदेंगे, एक महंगी गाड़ी ले लेंगे, नया फोन ले लेंगे या फिर कहीं घूमने चले जाएंगे और धीरे धीरे 10 करोड़ आपकी जेब से निकलकर किसी और की जेब में चले जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात, हो सकता है कुछ साल बाद आप फिर से सुबह उठकर नौकरी ढूंढ रहे हो। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान सोचिए जिसके पास बैंक अकाउंट में आज सिर्फ 50,000 हैं और वो 50,000 को खर्च करने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाना शुरू करता है जो आने वाले सालों में उसके लिए पैसा बनाता रहे। कुछ साल बाद पहला इंसान करोड़ों कमाकर भी खाली हाथ हो सकता है, वहीं दूसरा इंसान छोटे से शुरुआत करके करोड़ों की संपत्ति बना सकता है। तो दोस्तों, फर्क पैसा होने का नहीं है, फर्क है पैसे को समझने का। और शायद यही वो चीज है जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई। हमें बताया गया पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, अच्छी नौकरी करो और हर महीने सैलरी लेते रहो और फिर जिंदगी भर उसी सैलरी को बचाकर गाड़ी, EMI और खर्चों के बीच जिंदगी निकाल दो। अगर यही अमीर बनने का रास्ता है तो फिर इतने पढ़े लिखे लोग पूरी जिंदगी पैसों की चिंता क्यों करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग ज्यादा कमाने के बावजूद हमेशा कर्ज में ही रहते हैं और क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी हर साल अपनी दौलत बढ़ाते जाते हैं? क्या अमीर लोगों को पैसे का कोई ऐसा नियम पता है जो बाकी दुनिया को नहीं पता? दोस्तों, साल 1997 में एक किताब ने इसी सवाल पर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। लेकिन यह सिर्फ दो पिताओं की कहानी नहीं थी, यह दो अलग अलग सोच की कहानी थी। एक सोच कहती थी पैसे के लिए मेहनत करो, दूसरी सोच पूछती थी ऐसा क्या बनाओगे जिससे पैसे तुम्हारे लिए काम करे? और इन दोनों सवालों के बीच छिपा है वो फर्क जो किसी इंसान को पूरी जिंदगी चूहा दौड़ में दौड़ाता रहता है या फिर उसे उस दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस किताब के साथ ऐसे ही लेसन को समझेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे। हम उस सोच को समझेंगे जिसकी वजह से एक इंसान पूरी जिंदगी कमाने के बाद भी गरीब रह सकता है और दूसरा इंसान छोटे से शुरू करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आप कम पैसा कमाते हैं, हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको पैसे के साथ खेलना सिखाया ही नहीं गया। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जहाँ एक बच्चा सिर्फ एक सवाल पूछता है, पापा अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? और उसे मिलने वाला जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 1, द रैट रेस, वो दौड़ जिसमें कोई जीतता नहीं। रिच डैड पुअर डैड की कहानी यहीं से शुरू होती है। पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम कराने में फर्क है। रॉबर्ट कियोसाकी बचपन में सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहते थे, अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन उन्हें जो जवाब मिला उसने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने देखा कि लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, EMI भरते हैं और फिर अगली सैलरी का इंतजार करते रहते हैं। सुबह काम, शाम घर, महीने के अंत में पैसे खत्म और फिर वही साइकिल चलता रहता है। यही है रैट रेस। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि समस्या कम मेहनत करना नहीं है, समस्या यह है कि इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहता है लेकिन कभी यह नहीं सीखता कि पैसा उसके लिए कैसे काम कर सकता है। और यहीं से शुरू होता है रिच डैड पुअर डैड का पहला और शायद सबसे जरूरी लेसन। अगर जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहे तो पैसा कमाने के बाद भी आजादी नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या धीरे धीरे ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिससे पैसा आपके लिए काम करे? चैप्टर 2, मनी हैज ए लैंग्वेज, पैसे की वो भाषा जो स्कूल ने नहीं सिखाई है। रॉबर्ट को अब एक बात समझ आ चुकी थी, सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बना जा सकता। लेकिन अगला सवाल था, अगर अमीर बनना है तो आखिर सीखना क्या है? रिच डैड ने उन्हें बताया कि दुनिया में लगभग हर तरह की पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, वकील बनने की, लेकिन पैसे को समझने की पढ़ाई बहुत कम लोग करते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री ले लो, अच्छी नौकरी करो और सुरक्षित और सिक्योर जिंदगी जियो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सैलरी आने के बाद उस पैसे का क्या करना है। यहीं से गरीब, मिडिल क्लास और अमीर सोच के बीच बड़ा फर्क शुरू हो जाता है। गरीब के पास पैसा आता है और जरूरतों में चला जाता है। मिडिल क्लास के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो वह अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा देता है, नई गाड़ी, महंगा फोन, EMI, शॉपिंग और दिखावा। लेकिन अमीर इंसान सबसे पहले यह सोचता है, इस पैसे से ऐसा क्या बनाया जा सकता है जो आगे चलकर मेरे लिए और पैसा पैदा करे। यही है फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, किताब में रिच डैड रॉबर्ट को समझाते हैं कि अगर तुम्हें पैसे का खेल समझना है तो सबसे पहले एक चीज समझना सीखो, एसेट और लायबिलिटी। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है। यही छोटा सा फर्क अगर इंसान कम उम्र में समझ जाए तो उसके पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। क्योंकि अमीर बनने का खेल सिर्फ मैं कितना कमाता हूँ ये नहीं है,
असली सवाल है मैं जो कमाता हूँ उसका कितना हिस्सा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों किताब में आगे रॉबर्ट पहली बार समझते हैं कि अमीर लोग अपनी कमाई से सबसे पहले क्या खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या खरीदते हैं। यहीं से शुरू होता है अगला बड़ा खेल। चैप्टर 3 एसेट वर्सेस लायबिलिटी। अमीर क्या खरीदते हैं। दोस्तों अब तक रॉबर्ट को समझ आ चुका था कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही काफी नहीं है, असली खेल यह है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रिच डैड ने उन्हें एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाया। मान लीजिए किसी इंसान ने ईएमआई पर एक महंगी कार खरीद ली। बाहर से देखने पर लगता है कि उसके पास एक शानदार कार है, लेकिन हर महीने ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे उसकी जेब से निकल रहे हैं। यानी वो चीज उसे पैसा नहीं दे रही बल्कि पैसा ले रही है। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है जिससे हर महीने रेंट आता है तो वही प्रॉपर्टी उसके लिए एसेट बन सकती है। यही फर्क अमीर और गरीब की सोच के बीच दिखाई देता है। मिडिल क्लास अक्सर इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ाने लगता है। सैलरी बढ़ी तो बड़ा घर, नई गाड़ी, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े और ज्यादा खर्च। कुछ समय के लिए जिंदगी शानदार लगती है, लेकिन फिर ईएमआई बढ़ जाती है, खर्च बढ़ जाते हैं और इंसान को पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है। यानी कमाई बढ़ी लेकिन आजादी नहीं बढ़ी। रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे कि पैसा मिलते ही सबसे पहले ऐसी चीजों पर ध्यान दो जो फ्यूचर में पैसा पैदा कर सके। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम या ऐसे एसेट्स जो समय के साथ आपकी इनकम बढ़ा सके। और जब एसेट्स से पैसा आने लगे तब उस पैसे से अपनी पसंद की चीजें खरीदो। यही छोटा सा फर्क धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि आपकी सारी कमाई सिर्फ खर्चों में जा रही है तो आप कितना भी कमाएं आपको हमेशा अगली सैलरी की जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन अगर आपकी इनकम का कुछ खास हिस्सा लगातार एसेट्स बनाने में जा रहा है तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपके एसेट्स आपकी इनकम का हिस्सा खुद जनरेट करने लगे। चैप्टर 4 माइंड योर ओन बिजनेस। अपनी एम्पायर बनाओ। अब रॉबर्ट के सामने एक नई बात साफ होने लगी थी। नौकरी करना और अपना काम बनाना दोनों एक ही चीज नहीं है। जब किसी से पूछा जाता है आप क्या करते हैं तो कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है टीचर हूँ, कोई कहता है बैंकर हूँ। लेकिन रॉबर्ट का अगला सवाल होता है ठीक है, लेकिन आपका अपना क्या है। यही सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी बने। रिच डैड का मतलब यह नहीं था कि नौकरी छोड़ दो। उनका मतलब था नौकरी को अपनी मंजिल मत समझो। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाओ, अननेसेसरी खर्च मत करो और धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बनाओ जो फ्यूचर में इनकम पैदा कर सके। क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ घर, गाड़ी, ईएमआई और लाइफस्टाइल में चली गई तो आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा खर्च करने लगेंगे और यही फिर आपको उसी रेट रेस में वापस ले जाएगा। रॉबर्ट का एक और पावरफुल लेसन था, पहले बड़े फाइनेंशियल माइलस्टोन तक पहुंचो। शुरुआत छोटी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपये हो। एक स्किल सीखो, साइड इनकम शुरू करो, अपने काम को बेहतर बनाओ और जो एक्स्ट्रा पैसा आए उसे सिर्फ दिखावे में उड़ाओ मत, क्योंकि असली फ्रीडम उसी दिन शुरू होती है जब आपकी मेहनत सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं करती बल्कि कल की इनकम भी बनाना शुरू करती है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए मैं कितना कमा रहा हूँ, सवाल होना चाहिए मैं अपने लिए क्या बना रहा हूँ। और यही सवाल हमें अगले चैप्टर तक ले जाता है। अगर पैसा सिर्फ कागज है तो फिर असली दौलत आखिर है क्या। चैप्टर 5 मनी इज एन आइडिया। पैसे के पीछे मत भागो। रॉबर्ट को रिच डैड से एक और बड़ा लेसन मिला, पैसा खुद मंजिल नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए वे ज्यादा सैलरी, ज्यादा काम और ज्यादा इनकम के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं पैसे के पीछे भागने के बजाय उस प्रॉब्लम को देखो जिसे लोग सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है वहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अमीर सोच वाला इंसान सिर्फ यह नहीं पूछता कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, वह पूछता है मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है आपका दिमाग। अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने अवसर को पहचानना शुरू करते हैं तो वही नॉलेज आगे चलकर वेल्थ बनाने का रास्ता खोल सकती है। क्योंकि पैसा अक्सर वहीं दिखाई देता है जहां बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं। गरीब सोच पैसा ढूंढती है, अमीर सोच अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। चैप्टर 6 लर्न टू विन। सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो। दोस्तों किताब में आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट को धीरे धीरे एक बात तो समझ आने लगी थी, हर काम का मकसद सिर्फ सैलरी लेना नहीं होता। ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसमें अच्छी इनकम मिलती है, लेकिन रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि कभी कभी ऐसी चीज सीखने के लिए काम करना चाहिए जो आगे चलकर आपकी वैल्यू बढ़ा दे। मान लीजिए आपको सेल्स नहीं आती, आपका कम्युनिकेशन कमजोर है, लोगों से बात करने में हेजिटेशन महसूस होता है। अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो शायद शुरुआत में
इससे तुरंत लाखों रुपए ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए रॉबर्ट ने अलग अलग फील्ड में काम किया, सेल्स, अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग जैसी कई चीजों को समझा। उनका मकसद सिर्फ ज्यादा सैलरी पाना नहीं था, वो खुद से पूछते थे यह काम मुझे क्या सिखा रहा है, क्योंकि एक स्किल जो आज छोटी लग रही है वही कल आपकी बड़ी ताकत बन सकती है। रिच डैड की सोच थी कि आपको एक ही स्किल्स में बंद नहीं होना चाहिए। सेल्स सीखो क्योंकि अपने आइडिया को बेचना आना चाहिए। कम्युनिकेशन सीखो क्योंकि लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। लीडरशिप सीखो क्योंकि बड़ा काम अकेले नहीं होता। इन्वेस्टिंग सीखो क्योंकि कमाए हुए पैसों को ग्रो करना भी जरूरी होता है। और सबसे जरूरी, अपनी असफलताओं से डरना बंद करो, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़कर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं आती। सीखो, अप्लाई करो, गलती करो, फिर सीखो और फिर अप्लाई करो, यही रियल लर्निंग है। चैप्टर 7, द 5 एनिमीज ऑफ वेल्थ, अमीरी के 5 दुश्मन। दोस्तों, अब तक आपने भी और किताब में जैसा बताया गया है कि रॉबर्ट ने भी पैसा कमाने के कई रूल्स समझ लिए थे, लेकिन रिच डैड जानते थे कि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान को रास्ता पता होता है फिर भी वो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके रास्ते में बाहर की दुनिया से ज्यादा उसका अपना दिमाग खड़ा होता है। सबसे पहला दुश्मन है फियर, यानी कि डर। पैसे खोने का डर, और सफलताओं का डर, और लोग क्या कहेंगे उसका डर। यही डर कई लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। दूसरा है डाउट, यानी कि खुद पे शक करना, क्या मैं कर पाऊंगा, अगर फेल हो गया तो, अभी सही टाइम नहीं है। ऐसे कई बहाने जो खुद से करते रहते हैं। तीसरा है लेजीनेस, हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, फिर कल अगले हफ्ते में और अगला हफ्ता अगले महीने में कब बदल जाता पता ही नहीं चलता। चौथा है ईगो। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान जिसे नहीं जानता उसे मानने के बजाय अपनी इग्नोरेंस छुपाने लगता है, जबकि फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सीखना है। और पांचवा है बैड हैबिट्स, गलत आदतें। दोस्तों, कमाई बढ़ते ही ज्यादातर लोग खर्च करने लगते हैं, दिखावे के लिए चीजें खरीदने लगते हैं, बचत और इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करने लगते हैं। यही छोटी छोटी आदतें आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल लाइफ को कमजोर करने लगती है। इसलिए रिच डैड का असली लेसन सिर्फ अमीर बनने का नहीं है, वो यह था कि पहले अपने दिमाग और हैबिट्स को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि अगर आपकी सोच वही रही तो ज्यादा पैसा भी आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा, और अगर सोच बदल गई तो छोटी शुरुआत भी एक दिन बहुत बड़ी बन सकती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप इनमें से क्या बदलने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ लेना आपको अमीर नहीं बना पाएगा, सिर्फ मोटिवेशन सुन लेना भी आपको अमीर नहीं बनाएगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप सीखी हुई किसी एक बात को अपनी जिंदगी में लागू करने लगते हैं। शुरुआत के लिए आपके पास करोड़ों रुपये होना जरूरी नहीं है। आपके पास कोई स्किल है उसे बेहतर बनाइए, कोई आइडिया है उसे छोटा करके शुरू कीजिए, थोड़ा पैसा बचत है उसे सिर्फ खर्च करने के बजाय अपने फ्यूचर के लिए लगाइए, और सबसे जरूरी पैसे को समझना सीखिए। आप गलती करेंगे, शायद पहली कोशिश फेल होगी, शायद कुछ पैसे भी खो सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखते रहे तो हर गलती आपको पहले से ज्यादा समझदार बनाएगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत करने वाले इंसान को रिवॉर्ड नहीं देती, दुनिया उस इंसान को रिवॉर्ड देती है जो सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एक्शन लेता है। रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों से बनता है। तो दोस्तों, अगर रिच डैड पुअर डैड की इस पूरी कहानी को कुछ बातों में समेटे तो इस किताब का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ अमीर बनने का नहीं है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना और पैसे को समझना दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात, रैट रेस को पहचानो, सिर्फ सैलरी बढ़ने से फ्रीडम नहीं आती। दूसरी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। तीसरी बात, एसेट और लायबिलिटीज का फर्क समझो। चौथी बात, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बनाओ। पांचवी बात, पैसे के पीछे भागने के बजाय प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। छठी बात, सिर्फ कमाने के लिए नहीं सीखने के लिए काम करो। और आखिरी बात, अपने फियर, डाउट, लेजीनेस और ईगो को खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि कई बार हमारी गरीबी की वजह से सिर्फ कम इनकम नहीं होती, हमारी हैबिट्स, हमारा माइंडसेट और हमारे फाइनेंशियल डिसीजन भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। और शायद रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सवाल यही है, आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करेंगे या एक दिन ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करे। याद रखिए दोस्तों, आपको आज ही करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, बस आज से थोड़ा बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको एक भी ऐसी बात मिली हो जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखना, मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज से शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज, मनी माइंडसेट, सेल्फ ग्रोथ बुक समरीज सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपको सिर्फ कुछ नया सिखाए नहीं बल्कि आपकी सोच बदल दे। तब तक के लिए
कम सोचो मत, सही सोचो, छोटा शुरू करो लेकिन शुरू जरूर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।